गांव की कच्ची गलियों में बारात के काफिले गूंज रहे थे। ढोल की थाप, शहनाइयों की मधुर धुन और रोशनी की चमक ने पूरे मोहल्ले को जगमगा दिया था। दुल्हन नरमीन लाल जोड़े में शर्माई सिमटी बैठी थी। आंखों में सपने थे, दिल में हल्की सी घबराहट और होंठों पर गहरी चुप्पी। कभी कभी वह चुपके से अपनी सहेलियों की बातें सुनती, जो हंसते हंसते उसे छेड़ रही थीं। अरे नरमीन, आज तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। ये सुनकर नरमीन के चेहरे की लाली और भी गहरी हो गई। दूसरी तरफ दूल्हा हारिस आकर्षक शेरवानी में सजा हुआ था। दोस्त उसे घेरे मजाक कर रहे थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ख्वाब में खोया था। काश वक्त जल्दी गुजरे और मैं अपनी दुल्हन से मिलूं। निकाह का वक्त आया, दुआएं पढ़ी गईं। हारिस ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वह लम्हा करीब था, जिसका इंतजार बरसों से था। निकाह के बाद जब नरमीन ने पहली बार हारिस को देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई, नजरें झुक गईं, हाथ कांप उठे। दुनिया चारों तरफ शोर मचा रही थी, मगर इन दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता जन्म ले चुका था। रात गहराने लगी और रुखसती की तैयारियां शुरू हो गईं। नरमीन अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी। अम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा। बेटी, आज से तुम्हारा एक नया घर है, एक नई जिंदगी है। रुखसती का वक्त आ पहुंचा था। ढोल शहनाई की आवाजें धीरे धीरे थम चुकी थीं और माहौल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। नरमीन आंसुओं से भरी आंखों से अपने मायके को देख रही थी। हर कोना, हर दीवार जैसे उससे बातें कर रहे हों। उसकी सहेलियां भीगी पलकों से उसे विदा कर रही थीं और माँ बार बार उसे गले से लगाकर रो पड़ती थीं। बेटी, अब तू पराई हो गई, नरमीन ने सिसकते हुए कहा। अम्मा, मैं रोज आपके पास आऊंगी ना? माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, अब तेरा असली घर वही है जहां तेरा शौहर है। बारात रवाना हुई। रास्ते भर नरमीन घूंघट में छिपी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कभी वह खिड़की से बाहर झांकती और कभी अपनी हथेलियों पर सजी मेहंदी को निहारती। हर आहट उसे चौंका देती थी। ससुराल पहुंचते ही घर जगमगा उठा। रिश्तेदार, हंसी मजाक और खुशियों की आवाजें चारों तरफ थीं, लेकिन नरमीन के दिल में एक अजीब सा डर और संकोच था। दुल्हन को सजी संवरी दुल्हनिया वाले कमरे तक लाया गया। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। दीवारों पर चमकती झालरें, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां और धीमी रोशनी, हर चीज जैसे उस पल को और खास बना रही थी। नरमीन चुपचाप पलंग पर बैठ गई, घूंघट गहरा कर लिया। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे हर सांस उसकी शर्म को और बढ़ा रही हो। बाहर दोस्तों की शोरगुल भरी हंसी सुनाई दे रही थी। वे दूल्हे को छेड़ते हुए कह रहे थे, चलो भई अब अंदर जाओ, दुल्हन इंतजार कर रही है। हारिस ने झिझकते हुए दरवाजा खोला, धीरे से कमरे में कदम रखा। नरमीन ने घूंघट के नीचे से उस आहट को महसूस किया। उसका दिल और तेज धड़कने लगा।